हिबा फवाद साहिबा भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं, उनसे हम जानते हैं आज के केस के हवाले से। बहुत शुक्रिया हिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी खत्म हो चुका, आपको लगता है कि उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी? जी, मैं लीगल टीम से मशावरत हुई है अभी, और उन्होंने यही कहा है कि सुबह हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी उनके लॉ बेस के ऊपर उनका रिमांड मुस्तरद किया जाए और उनको बाइज्जत बरी किया जाए। अब आगे देखते हैं कि आगे एक स्टेट की तरफ से क्या एप्लीकेशन आती है, क्या आर्गुमेंट। ठीक है, बस साहिबा ये बताएगा, फवाद चौधरी ने एक बयान दिया जिस पर वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद हमने देखा कि घर पर भी छापा मारा गया, उसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई जब से वो अरेस्ट हुए हैं, तो जब मेरी उनसे तफसीलन मुलाकात होगी, वो खैर आफियत से घर आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको डिटेल दे सकेंगे कि टॉर्चर हुआ है या क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, किस तरीके से रखा गया। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट्स अ सीरियस एब्डक्शन केस है, घर से उठाया गया उन्हें जिस तरीके से, और जब उनको अदालत में लाया जाता है तो उनके सर के ऊपर जिस तरीके से कपड़ा डाला होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई दहशतगर्द अदालत में पेश साहिबा, आपको और बच्चियों को फवाद चौधरी साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी गई और आपने बताया कि वो रंजीदा थे, उनकी आंखें भी नम थी। जी, जाहिर है अपनी औलाद से मिलने के लिए तो सारी बेताब होते हैं, और जो फैमिली से आप दूर हो और जिन हालातों में आपको रखा हो, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं है ना। आते तो वो बहुत पुरजोश हैं और उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, और फॉर्मर, सबसे पहली बात है कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रह चुके हैं। तो जाहिर है जब औलाद की बात आए या फैमिली की बात आए या बीवी की बात आए तो उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, और जब दी गई तो पुलिस उनको लेके फरार हो गई वहां से। तो इंसान रंजीदा होता है, आंखें नम हो जाती हैं हालात को देख के, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि कल उनकी जमानत जो है आज। लेकिन इब्बा साहिबा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अगर बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं फवाद चौधरी कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं, और फवाद चौधरी को लाहौर लाने का मकसद क्या था? नहीं, मेरे तो घर पे जी अभी तक कोई वो नहीं आए हैं, और बात ये है कि उनको सर्च वारंट चाहिए अगर उन्होंने घर के अंदर आना है। बाहर मेरी तरफ से 50 पुलिस वाले खड़े रहे मेरे घर के बाहर और फिरते रहे, लेकिन घर के अंदर तो नहीं आए ना। तो जब तक वो घर के अंदर नहीं आते और तलाशी की, इसलिए कह रहे हैं कि कहीं पुलिस इस किस्म के जो बहानों से जमानत रद्द करने की दरखास्त भी कर सकते हैं और अधूरी तफ्तीश का कहकर मजीद रिमांड का भी कहा जा सकता है। क्या कहेंगी आप हिबा साहिबा? उनका फोटो कोई फोटो पिक्टोग्राफ का कोई उन्होंने टेस्ट करना था, जो कि वो कहते हैं कि जी हमें ये पता करना है कि वो फवाद चौधरी की हैं कि नहीं है। बात ये है कि जी वो एक ही फवाद चौधरी हैं और वो कोई एरिया गैरे बंदे नहीं है। एक रिस्पेक्टफुल, मैंने आपको बताया, पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है। वो कोई मरियम नवाज तो है नहीं जो सर्जियां करा के उन्होंने अपनी शक्ल तब्दील करा दी और आपको फवाद चौधरी मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एनीवेज, या कोई उन्होंने ऐसी सर्जरी तो कराई नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती, वो बाहर हो सकती है। तो वो यहीं पे हैं और वो जमहूरी निज़ाम में बिल्कुल अपना यकीन रखते हैं। और लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम है। आप समझती हैं उससे उनके केस की हैसियत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसी वजह से तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तो अभी लीगल टीम हमारी देखेगी आज केस। अभी कमरा अदालत में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या बनता है, फिर आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। मैं जब प्रेसर करूंगी तो फिर आप लोगों को अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हिबा फवाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और उनका यही कहना था कि अदालत में भी इस केस का सिलसिला जारी है।